डीजे संचालक आत्महत्या करने पर हुए मजबूर, व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल से लगाई मदद की गुहार। गुना में आज डीजे संचालक की एक बैठक शास्त्री पार्क में संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों डीजे संचालक एकत्रित हुए। वहां उन्हें अपनी समस्याएं रखी और उनके परिवार की जो समस्या है व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल के सामने रखी। राजेश अग्रवाल व्यापारी संघ के अध्यक्ष, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जो संभव मदद हो सकेगी मैं गुना के डीजे संचालकों की करूंगा और आश्वासन दिया कि जो प्रशासन की गाइडलाइन होगी वह सभी डीजे वाले मानेंगे। गुना से प्रेम कुशवाहा की रिपोर्ट। नाम लगन हेरवार है और हम भाई साहब के पास हमें समस्या लेके आए थे, क्योंकि प्रशासन ने पूर्णतः डीजे बैन कर दिया है, जिससे कि हमें बहुत ही दिक्कत आ रही है, जिसके चलते हमारे घर की EMI, बच्चों की फीस और भी ऐसे बहुत हमारा घर चलाने हमको बहुत दिक्कत आ रही है। अगर प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनता है ना, तो हमें कोई ना कोई गलत कदम उठाना ही पड़ेगा। या तो हम धरना देंगे या फिर धरना देंगे, चक्का जाम करेंगे। अगर कुछ इसके बाद ही प्रशासन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं करता ना, तो इसके बाद हम आत्महत्या करने के अलावा कुछ नहीं है, या तो बच्चों को जहर देंगे। ऐसा थोड़ी होता है। प्रशासन टोटल ही डीजे बैन कर दिया। कम से कम 4 बॉक्स की तो प्रशासन को परमिशन देना चाहिए, जबकि गुना में ऐसी कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है और एग्जाम हो चुके हैं। आसपास 10 किलोमीटर के एरिया आसपास के 10 पे आरोन अशोक नगर आसपास सब में डीजे बज रहे हैं। सिर्फ गुना के अंदर ही डीजे को बैन किया गया है। ये प्रशासन का एक गलत कदम है। मैं तो भाई साहब से यही बोलता हूँ, भाई साहब आप कृपया करके हमारी बात को आगे पहुँचाइए। मैंने आपको अभी भी आश्वासन दिया, मैं पुनः आश्वासन दे रहा हूँ कि हम इसका सौहार्दपूर्ण हल निकालेंगे। ना आपको आंदोलन की जरूरत, ना धरने की जरूरत, ना हत्या की जरूरत, ना आत्महत्या की जरूरत, ना बच्चों को जहर देने की जरूरत। हम अपने बड़े नेताओं से बात करेंगे, कलेक्टर साहब से बात करेंगे और कोई ना कोई समस्या में सौहार्दपूर्ण तक बात करें। बिल्कुल करेंगे। महाराज साहब भी 13, 14, 15 में आने वाले हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और कोई ना कोई हल इसका निकालेंगे। ठीक है, आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में डीजे बज रहे हैं, गुना में बैन है, लेकिन उसके लिए आपको भी एक आज यहाँ पर प्रण करना होगा कि आपके में से अभी किसी ने ये बात कही थी, आप लोगों में से, कि हम सिर्फ 4 बॉक्स लगा के बजाएंगे। 4 बॉक्स तो प्रशासन के सामने आपको शपथ लेनी पड़ेगी कि हम 4 से 5 बॉक्स नहीं लगाएंगे और हम जो निर्धारित डेसिबल है उतने में हम अपने डीजे बजाएंगे, तो हमारा भरण पोषण हो जाए। जी बताएं, आज ये जो डीजे संचालक इकट्ठा हुए हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनकी समस्या इनकी भी वाजिब है और प्रशासन ने जो डीजे बैन किए वो भी जनप्रतिनिधियों की राय से और समस्त प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक में बैन किए। और इस पर से लेकर आपको शायद याद होगा कि पिछली बार ईद के बाद जब शांति समिति की बैठक हुई थी, तो उस समय भी सबने एक राय में डीजे वालों का विरोध किया था और ये कहा था कि डीजे बंद किए जाएं, क्योंकि इनकी जो आवाज़ है वो इतनी तेज़ है कि लोगों को उससे असुविधा हो रही है। पढ़ने वाले बच्चे हैं, हार्ट पेशेंट हैं, कमज़ोर घर हैं, तो इस वजह से बैन करने की पूरी तैयारी थी। लेकिन मेरे आग्रह पर माननीय प्रभारी मंत्री जी ने और कलेक्टर साहब ने, सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने विचार किया, जनप्रतिनिधियों की भी सहमति मिली और एक डीजे पर उस समय अनुमति कराई गई थी। लेकिन अब वो फिर पुनः वही दोहराया गया और वॉल्यूम कम नहीं हुआ, तो इसकी वजह से डीजे बैन किए गए। लेकिन निश्चित है कि कहीं हमको राहत मिलेगी तो कहीं हम परेशान भी हो रहे हैं। अब हमारे पास समस्या ये कि जैसा इन लोगों ने बताया है, आज मेरे पास फ़ोन आया, मुझे ज्ञात तो पहले से कि भाई साहब आपसे मिलना चाहते, तो मैंने कहा भाई मैं ही आ जाता हूँ आप लोगों से मिलने, आप परेशान मत हो। तो इन लोगों ने कहा हम शास्त्री पार्क में एकत्रित हो रहे हैं, तो मैं यहाँ इनकी समस्या के लिए ही इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। लेकिन अब चक्कर ये होता है कि प्रशासन ने बैन कर दिया डीजे, तो वो लोग जो डीजे की आवाज़ से प्रभावित थे वो तो सुखी हैं, लेकिन इनके परिवारों पर रोजी रोटी का संकट है। ये जैसा कि बता रहे हैं कि 350 से अधिक डीजे संचालक हैं और एक डीजे पर 10-10 लोग कम से कम काम करते हैं, तो करीब हम माने तो 3500 लोगों के परिवार प्रभावित हो रहे हैं। तो अगर बात करें कि 3500 लोगों के परिवार में 5-5, 7-7 भी लोग होंगे, तो कम से कम इससे 20,000 से ऊपर लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो निश्चित ही समस्या गंभीर है और विचारणीय भी है कि हम एकदम किसी के ऊपर ब्रेक लगाएंगे। तो अभी एक भैया बता रहे थे हमारे कि उनको अभी किस्त ड्यू है और लोन की किस्त भरना है, तो अब ऐसी स्थिति में वो किस्त के पैसे कहाँ से लाएं, घर का खर्चा कहाँ से लाएं। कुछ भाई बता रहे थे कि पार्टियों से 10, 11, 12 में शादियाँ हैं, अब वो पार्टियां एडवांस वापस मांग रही है, लेकिन जो स्टाफ में बांट चुके वो पैसा,
तो हमारे पास समस्या ये है कि हमको पैसे देने भी नहीं है, लोन की किस्त भरने भी नहीं है, घर का खर्च चलाने भी पैसे नहीं है। तो निश्चित है समस्या इनकी भी गंभीर है और इसमें मैं जो भी मेरा भरसक प्रयास होगा मैं इनके लिए करूंगा और कलेक्टर साहब से बात करूंगा, माननीय प्रभारी मंत्री जी से बात करूंगा, जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार जी से बात करूंगा, हमारे क्षेत्र के मुखिया महाराजा श्रीमंत सिंधिया जी से बात करूंगा और कोई ना कोई सौहार्दपूर्ण हल इनके लिए निकाला जाए, ऐसा प्रयास किया जाएगा। अभी ये बता रहा है कि हम सिर्फ 4 बॉक्स लगा के बजाएंगे, अगर ऐसी कोई बात बनती है तो निश्चित ही मैं आगे बढ़कर इनकी मदद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नदीम खान है, जी बताएं। मैं राजगीर से हूँ। तो कलेक्टर साहब के जो निर्णय से डीजे संचालक जो प्रभावित हुआ है, इससे हमारे सभी डीजे भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है और हमारे जो जिलाध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी जो हैं उनसे हमें अनुरोध करते हैं कि हमारी कुछ सुनवाई आगे करें कलेक्टर साहब से, जिससे कि हमें अपने प्रशासन से डीजे बंद होने से क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? हमारे डीजे बंद होने से हमें समस्या आ रही है। एक तो हम किस्त जमा नहीं कर पा रहे सर, दूसरा घर का पालन पोषण करने में काफ़ी परेशानी आ रही है, बच्चों की फीस जमा करने में लगभग कितने डीजे होंगे गुना शहर में? 350 से 400 डीजे हैं सर। पर डीजे पे कम से कम 10 से 15 आदमी काम करते हैं और अभी की स्थिति ये है कि किसी के पास किस्त जमा करने के भी पैसे नहीं है। इसी गुहार को हम लेकर के हमारे आदरणीय बड़े साहब राजेश अग्रवाल जी के पास आए अपनी टुकड़ा सुनाने के लिए, इससे वो कलेक्टर साहब को। अच्छा ये बताएं, अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो डीजे संचालक का क्या करेंगे? आंदोलन करना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, धरने में बैठेंगे सर, क्या करें, इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं दिख रहा हमें।